आज हम लोग बात करेंगे, ये टॉपिक्स लिख रखे हैं मैंने, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी, हमारे जो सर्कुलेशन हो रहा है। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? हमारे ब्लड में जो भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी ब्लड के थ्रू ही हर जगह पहुंचता है। जैसे कि आपका जो टुल्लू मोटर लगा होता है घर पे, वो पूरे घर में पानी पहुंचाता है, वैसे ही हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पूरी बॉडी के एक एक सेल तक पंप करता है। ठीक है, तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ट, देन ब्लड वेसल्स, देन अगेन ब्लड। ये तीनों सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, इनके बिना सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हार्ट का हमको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। पहले हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो ब्लड वेसल्स आपकी तीन तरह की होती हैं। ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी में तीन होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो इसका एक कंपैरिजन देख लो। पूछा जाता है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, दो तीन डिफरेंस याद कर लो। आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट जब ब्लड को पंप करता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो आर्टरीज के थ्रू ही जाती हैं। तो यहाँ पे लिख लो आर्टरीज पंप ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ओके, वेन्स का क्या है? वेन्स टेक ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। देखो, हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो आर्टरीज के थ्रू ही हार्ट से बाहर निकलता है। ओके, और जब वो ब्लड पूरी सेल्स को ऑक्सीजन, फूड प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद उसको वापस भी तो जाना है हार्ट में, तो वापस किसके थ्रू जाते हैं? वीन्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है, बस समझ में आ गई। जबकि कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज एंड वीन्स। ठीक है, यानी कि कैपिलरीज वो सबसे महीन ब्लड वेसल्स होती हैं जो सेल्स के सबसे करीब होती हैं और बहुत ही ईजिली ऑक्सीजन और जितने भी तरह के आपके डाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इनको पास कर देती है। तो दीज कनेक्ट आर्टरीज टू वीन्स। कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज टू वीन्स। ओके, बात समझ में आ गई आप लोग को? देन आर्टरीज आर डीपली सीटेड। इसका मतलब क्या होता है डीपली सीटेड? डीपली सीटेड का मतलब होता है कि ये हमारी मसल टिश्यूज़ के अंदर काफ़ी अंदर होती हैं आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज हम लोग को इजीली विजिबल नहीं होती, जो हमको दिखाई देती है ना, ये क्या होती हैं? वीन्स होती हैं। तो इसमें आप क्या लिख दोगे? सुपरफिशियली सीटेड, मतलब कि ईजिली दिखाई देती हैं, सुपरफिशियली सीटेड। ठीक, ये हम लोग को जो भी दिखाई देती है ना, ये एक्चुअली में जो ऊपर होती हैं, तो ये सब क्या होती हैं? ये होती हैं वेन्स। ओके, और कैपिलरीज अगेन डीपली सीटेड होती हैं। कैपिलरीज को देखना है तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंगल सेल थिक होती हैं, सिर्फ एक सेल की बनी हुई होती हैं, तभी तो इजीली उस सेल के थ्रू आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकता है ना। तो ये भी क्या होती हैं? डीपली सीटेड होती हैं। कैपिलरीज भी डीपली सीटेड होती हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका ये पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लो आर्टरीज का। दे हैव नैरो ल्यूमेन। अब इसका मतलब क्या होता है? नैरो ल्यूमेन। ठीक है, नैरो ल्यूमेन का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने सपोज दिस इज एन आर्टरी। ठीक है, तो हमने इसे कट किया और सामने से देखा। जब हमने इसे कट किया और सामने से देखा तो इसका जो ल्यूमेन यानी कि अंदर की जो खाली जगह है, ये जो जगह है, ये इसका साइज होता है कम, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, जबकि वीन्स क्या होते हैं? इनका होता है वाइडर ल्यूमेन। मतलब कि अगर हम वीन्स की बात करें तो उसका हम कट करके देखेंगे तो उनका ल्यूमेन जो होता है वो ज़्यादा होता है, अंदर की खाली जगह ज़्यादा होती है, ये पोर्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, और कैपिलरीज आपको पता ही है कि बहुत ही महीन होती हैं, तो इनका तो बहुत ही नैरो ल्यूमेन होता है कैपिलरीज का। ठीक है, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज का डिफरेंशिएशन है। एक ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, एक हार्ट की तरफ लेके आप वापस आता है। मतलब कि मान लो कि आपका हार्ट टुल्लू है, तो उसने पानी को पंप किया, तो वो एक जो लेके जा रहा है ना पाइप, ठीक है, यानी कि आपका हार्ट जो ब्लड को जो वेसल लेके जा रही है पूरी बॉडी के सेल्स तक, वो है आर्टरीज। ठीक है, और वीन्स टूवर्ड्स द हार्ट।
ठीक है, यानी कि अब उसने हर सेल तक पहुंचा दिया जो खाना पीना पहुंचाना है, उसके बाद जब वापस आएगी तो वो वीन्स के थ्रू आती है। ठीक है, देन आपके ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं। बात समझ में आ गई आप लोग को? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कैपिलरीज से कोई ऐसा कुछ पूछता नहीं है, अक्सर आर्टरीज और वीन्स के बीच में डिफरेंशिएट आता है, लेकिन कैपिलरीज का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ब्लड वेसल्स जो ब्लड को लेके जा रहे हैं, वो वेसल्स, वो पाइप्स जो ब्लड को लेके जा रहे हैं पूरी बॉडी तक। ठीक है, वो होते हैं ब्लड वेसल्स। तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के, ये मैंने आपको बता दिया। देन डिफरेंशिएशन बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके।